जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। 5वां अध्याय। गुरु नानक देव जी की चौथी उदासीन यात्रा। 21 अप्रैल 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 28 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 11। सम्राट हमीद कारूब मिस्र के काहिरा नगर, मिस्र देश। श्री गुरु नानक देव जी मदीना नगर से ताबुक नगर होते हुए मिस्र देश की राजधानी काहिरा पहुंचे, जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है। उन दिनों वहां पर सम्राट हमीद का राज्य था, जिसका मुख्य लक्ष्य जनता का शोषण कर धन एकत्र करना था। वास्तव में राष्ट्रीय आय में से जनता की भलाई अथवा नागरिक सुख सुविधाओं के लिए सम्राट हमीद कुछ भी खर्च नहीं करता था। जन साधारण का जीवन कष्टों भरा था, इसलिए जनता ने सम्राट को कंजूस बादशाह कहना शुरू कर दिया। कंजूस को मिस्री भाषा में कारू कहते हैं। इस प्रकार बादशाह का नाम हमीद कारू पड़ चुका था, परंतु वह दरवेशों, फकीरों इत्यादि का सम्मान करता था। गुरुदेव जब उस नगर में पहुंचे तो सरकारी अधिकारियों ने अपने देशवासियों की व्यथा कह सुनाई और गुरुदेव से अनुरोध किया कि वे किसी युक्ति से बादशाह को धन के लोभ से मुक्ति दिलाएं, ताकि प्रशासन की तरफ से जनता की भलाई के कार्यों में धन खर्च किया जा सके। पीड़ित जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर गुरुदेव ने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि किसी विशेष तर्क से जनता की सेवा के लिए बादशाह को प्रेरणा करेंगे। जनता तथा अधिकारियों को विश्वास में लेकर गुरुदेव राजमहल तक जा पहुंचे तथा वहां कीर्तन आरंभ कर दिया। चला चला जे करी जाना चल नहारू, जो आया सो चलसी अमरू सु गुरु करतारू, भी सचा सालाह ना सचे थानी पियारू, दर घर महिला सोहने पके कोट हजार, हस्ती घोड़े पारवरे लस्कर लखपार, किसे ही नाली न चलिया खपी खपी मुएसार, सोए ना रुपा संचिये मालू जालू जंजालू, सब जग मही दोही फेरिए बिनु नावे सिरी कालू। राग सिरी राग पृष्ठ 63। कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनकर उसके आकर्षण से बादशाह तथा बेगम दासियों सहित गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने गुरुदेव के प्रवचन सुने। गुरुदेव ने कहा, ये दृष्टिमान समस्त विश्व मिथ्या है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यहाँ कोई स्थिर नहीं है, सभी को एक न एक दिन जाना ही है। इसलिए संसार रूपी सराय से विदा होने के लिए प्रत्येक क्षण तैयार रहना चाहिए। अतः अपने पास शुभ गुणों का भंडार इकट्ठा करना चाहिए, जो कि परलोक में भी सहायक हो सके। इस वचन को सुनकर बादशाह हमीद ने विचार की कि फकीर की बात में तथ्य है, तथा गुरुदेव की शरण में आकर कहने लगा, हे फकीर साई, आप कोई सेवा का अवसर प्रदान करें। इस पर गुरुदेव ने उसको एक सुई दी और कहा, आप इसको हमारी अमानत जानकर रख लें, हम इसको आपसे अगले जहान में ले लेंगे। बादशाह ने बिना विचारे किए सुई रख ली और अपनी बेगम को देकर कहा कि यह सुई संभालो, ये सुई नानक शाह फकीर की अमानत है, वे हमसे इसे अगले जहान में वापस ले लेंगे। ये सुनकर बुद्धिमान बेगम बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं, अगले जहान में तो ये शरीर भी नहीं जाता, ये सुई क्या साथ जाएगी। इस तर्क को सुनकर बादशाह तुरंत लौट आया और गुरुदेव को सुई लौटा कर कहने लगा, कृपया इस सुई को आप वापस ले लें, मैं इसे साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरा शरीर भी यहीं छूट जाएगा। बादशाह का उत्तर सुनकर गुरुदेव बोले, जब इस छोटी सी सुई को तुम साथ नहीं ले जा सकते तो इतना विशाल धन का भंडार जो संचित किया है उसे वहां कैसे ले जाओगे। ये बात सुनते ही वह गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। गुरुदेव ने उसे उपदेश देते हुए कहा, नेक बादशाह वही है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए धन खर्च करे। इस तरह के नेक कार्य ही आपके शुभ गुण बनकर आपके साथ जाएंगे, जो कि प्रजा की दुआएं बनकर दरगाह में तुम्हारी सहायता करेंगे।
बादशाह हमीद ने गुरुदेव की शिक्षा को धारण करते हुए समस्त खजाने को प्रजा के लिए विकास के कार्यों पर तुरंत खर्च करने की स्वीकृति दे दी। वहां से गुरुदेव यरूशलेम के लिए प्रस्थान कर गए। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ कथा संख्या 12। चिंतन मनन आवश्यक, यरूशलेम नगर, इज़राइल। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।